हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस लियो के लिए है, यानी कि अगर आपकी सिंह राशि है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि 7 जुलाई से लेके 13 जुलाई के बीच में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो बिना किसी देरी के हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि ये रीडिंग जनरल है, इसलिए हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें। और अगर आप इस रीडिंग को और एक्यूरेट बनाना चाहते हैं अपने लिए तो आप वहाँ से इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट हो, क्योंकि मैं मानती हूँ टैरो एक म्यूचुअल एफर्ट है। और जब मैं और आप दोनों इंटेंशन सेट करते हैं कि रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट हो तो रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट होगी। तो देखते हैं कि लियो के लिए 7 से लेकर 13 जुलाई के बीच में क्या प्रोडिक्शंस हैं। आप लोग क्या इस हफ्ते में एक्सपेक्ट, ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिर रहे हैं, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते में। एक तो गिर गया है, दो गिर गए हैं, तो मैं उन्हें ले लेती हूँ। सबसे पहले डेविल और उसके बाद एस ऑफ सॉर्ड्स। और अगर आप लोगों के लिए प्रोडिक्शन देखी जाए, अगर आप लोगों के लिए गाइडेंस देखी जाए, आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है इस वीक में लियो, उसके लिए भी कार्ड गिरा है 4 ऑफ कप्स। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए प्रिडिक्शन के लिए, लियो के लिए और क्या प्रिडिक्शन है इस वीक में। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले अगर मैं डेविल के कार्ड को और एस ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को देखूं तो एक तो ये चीज़ हो सकती है इस टाइम पे लियो कि आप लोगों ने अगर किसी ब्लॉकेज को फेस करा है पहले, किसी टाइप की सेल्फ सैबोटाज की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। आपको मतलब देखिए, आपको ये बात थोड़ा शायद बाद में रियलाइज़ हो कि सेल्फ सैबोटाज था। कोई चीज़ अगर आपको ब्लॉकेज लग रही थी, कोई नेगेटिव हैबिट या मतलब कुछ नेगेटिव हो रहा था, कोई कुछ अटक रही थी चीज़ें, तो आपको ये शायद रियलाइज़ हो रहा है कि आप खुद अपने आप को शायद सैबोटाज कर रहे थे, या आप किसी डर के कारण रुक रहे थे, या किसी टॉक्सिक हैबिट के कारण, या किसी टॉक्सिक कनेक्शन के कारण, किसी टॉक्सिक रिलेशन के कारण। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको परेशान कर रही थी, क्योंकि डेविल ऐसी ही चीज़ों की बात करता है। बट ये बात हमें रियलाइज़ होती है बाद में कि हम इस टॉक्सिसिटी से निकल सकते थे, हम निकल सकते हैं एक्चुअली। हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हम निकल सकते हैं, तो हम निकल जाएंगे। तो या तो ऐसा हो रहा था, या हो सकता है अगर ऐसी सिचुएशन आती है इस वीक के अंदर, तो क्योंकि इसके साथ में एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिल रही है इस वीक में। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी कि चीज़ें क्यों काम नहीं कर रही हैं, चीज़ें क्यों अटक रही हैं। कोई रिलेशनशिप अगर है तो वो क्यों इस तरीके से पैन आउट हो रहा है। कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, तो आपको उसमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। और बहुत हद तक आपको शायद यही क्लैरिटी मिले, यही समझ में आए कि आप खुद अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव ला सकते हैं जिससे ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। अगर आप किसी भी चीज़ को लाइफ में, कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है इस टाइम पे जहाँ पे आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, तो आप इस वीक में, ये मोर देन प्रोडिक्शन मुझे एडवाइस फील हो रही है, तो आप उसे उस पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करिए जिसमें ज़्यादा ओवर थिंकिंग इन्वॉल्व ना हो। जो एक थोड़े यंग, एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव से सोचने का जो तरीका हो, उसे आप इस वीक में अडेप्ट करने की कोशिश करिए, अडॉप्ट करने की कोशिश करिए, आई एम सॉरी। और अगर मैं सेकंड इंटरप्रिटेशन लूँ पेज ऑफ पेंटिकल्स की प्रिडिक्शन के तौर पे, एडवाइस के तौर पे नहीं, तो ये हो सकता है कि आपको कोई ऐसी दिशा मिले जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी नज़र आए और आप उस पे सोचें, आप उस पर आगे बढ़ने का सोचें, या आप कुछ प्लानिंग करें या उसे एग्जीक्यूट करने का भी सोचें। बट ये अपनी अभी इनिशियल स्टेज में ही है ये चीज़। अगर मैं आपके लिए एडवाइस देखूँ तो 4 ऑफ कप्स है और उसके ऊपर टॉप ऑफ द डेक था 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्पेशली अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करना पड़ रहा है इस टाइम पे, अगर आप लोगों को इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम हो रही है या एंजाइटी हो रही है, अगर आप परेशान हो रहे हैं, या आपको आउट ऑफ कंट्रोल फील हो रहा है थोड़ा सा कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, तो अब देखिए 4 ऑफ कप्स जो है वैसे डे ड्रीमिंग का कार्ड है। तो मैलएडैप्टिव डे ड्रीमिंग तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, वो हमारी प्रोडक्टिविटी को किल कर देता है। बट हाँ, ये है कि आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे फोकस मत करिए। अगर आप सोच विचार कर ही रहे हैं
तो उसमें आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश करिए, जैसे कि इनके पास 3 कप इन्हें दिख रहे हैं बट एक पीछे छुपा हुआ है कप। तो ऐसा कौन-सा कप है जो आपको नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा कौन-सी ब्लेसिंग है जो आपको नज़र नहीं आ रही है, उस पे अपना ध्यान ले जाने की कोशिश करिए। वहाँ से आपको कोई सॉल्यूशन भी मिल सकता है, मुझे ये फ़ील हो रहा है। यहाँ पे भी जिस तरीके से ये बहुत ध्यान से देख रही है ना इस व्हील को, जैसे कि ये कुछ ऐसा मीनिंग ढूँढने की कोशिश कर रही हैं जो दूसरे लोगों को नहीं दिखा है। तो उस टाइप की आप अप्रोच इस सिचुएशन में लाने की कोशिश करें। बाकी एस ऑफ स्वॉर्ड्स से तो डेफ़िनिटली क्लैरिटी तो मिलेगी आपको, क्लैरिटी मिलेगी इस वीक में किसी चीज़ से। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।